ये 15 राशन आ गए, सरकारी मरकारी जो भी होंगे आपके राशन। इनके क्या दे दूं मैं? 65 कंबलों के आप 20 से दे दूं। किसी से बात नहीं कर रही। क्या है आप यहाँ पे? मैं क्या कर, अगर आपके हाउस से राशन निकलेगा और बिकेगा मार्केट के अंदर, पब्लिक में से हम पे कौन ट्रस्ट करेगा कि आप टैक्स दें और टैक्स के पैसे जो हैं वो ठीक लोगों पे लगेंगे? भाई मेरा यकीन करे दिल करा मैं काम छोड़ के चला जाऊं ऐसे लोगों की वजह से। इस जुल्म सितम को लुत्फ़ करम, इस दुख को दवा क्या लिखना, क्या लिखना। आप तो बादशाह लोग हैं, आप लोगों के लिए क्या मसला है यार? यहाँ दरवाजा खुड़काओगे पुलिस वाला निकलेगा, पुलिस वाले से मेरी बात। इंसानियत इस हद तक गिर सकती है आप शायद तसव्वुर भी ना कर सकते। इंसान हिर्सो हवस में कितना जलील हो सकता है आप शायद सोच भी ना पाए। और एक आला सरकारी अफसर हरामखोरी में इतना आगे जा सकता है शायद किसी के वहमो गुमान में भी ना हो। क्या आप सोच सकते हैं कि अवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह और मुराद पाने वाला एक सरकारी अफसर सैलाब से मुतासिर होने वाले अवाम के हिस्से का राशन भी बेच खाए? क्या आप सोच सकते हैं कि कौम की दौलत से अफसरी, कुर्सी और इख्तियार का मजा लेने वाला आला सरकारी अफसर सख्त सर्दी में ठिठरते हुए कौम के बच्चों के लिए दिए जाने वाले कंबल भी फरोख्त कर दे? और क्या आप सोच सकते हैं कि सैलाब ज़दगान का राशन और सरकारी कंबल बेचने की मुकम्मल खुफिया रिकॉर्डिंग होने के बावजूद इंतहाई ढीठ अफसर अपने इस मकरूह अमल पर शर्मिंदा होने की बजाय हमारे सबूतों को झुटलाता रहे? लेकिन सच और हकीकत से कितना मुंह मोड़ा जा सकता है? सैलाब ज़दगान के हिस्से का सरकारी राशन और कंबल बेचने वाले मीरपुर खास के इस मुख्तार कार के खिलाफ टीम सरेआम के सबूत इतने पक्के थे कि इसे अपने अंजाम से दो चार होना ही पड़ा। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर आपके हाउस से राशन निकलेगा और बिकेगा मार्केट के अंदर, वहां से कंबल गवर्नमेंट ऑफ सिंध की स्टैंप वाले निकलेंगे और बिकेंगे और ये साहब उनके पैसे लेंगे, पब्लिक में से हम पे कौन ट्रस्ट करेगा कि आप टैक्स दें और टैक्स के पैसे जो हैं वो ठीक लोगों पे लगेंगे? सर इन जबरदस्ती मुझे इज्जत कराए थे महकमे के छजवाता के रोज फोन के समझाइनो है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कात इज्जत रखो। अरे ये कभी और नौकरी ताकि ऐसा समझाइयो भाई मेरा यकीन करे दिल करा मैं काम छोड़ के चला जाऊं ऐसे लोगों की वजह से। इस शातिर और बेईमान अफसर का अंजाम क्या हुआ, ये कैसे सलाखों के पीछे पहुंचा, ये सब दिखाने से पहले हम इसकी घटिया करप्शन की मुकम्मल रूदाद आपके सामने रखते हैं। हमें कई हफ्ते से मीरपुर खास में सैलाब ज़दगान के राशन, मच्छरदानियों और कंबलों की फरोख्त की शिकायत मौसूल हो रही थी, सो हमने इन शिकायत की तहकीकात के लिए फिलफौर मीरपुर खास के मुख्तलिफ तालकों में अपना तहकीकाती ऑपरेशन लॉन्च किया। सरकारी अफसरान की जानिब से सैलाब से मुतासिरा लोगों के हिस्से का राशन और कंबल बेचे जा रहे हैं, इस बात को साबित करने और मुलव्विस अफराद को उनके कानूनी अंजाम तक पहुंचाने के लिए हमें सबूतों की जरूरत थी। और हमें ये सबूत सबसे पहले सिंध के जिला मीरपुर खास के तालका हुसैन बख्श से मिले। याद रहे, टीम सरेआम ने चंद हफ्ते पहले मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर सलामत मेमन के खिलाफ करप्शन के वीडियो सबूत नशर किए थे। टीम सरेआम के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचने पर यह करप्ट डिप्टी कमिश्नर खिड़की से हमें आता हुआ देखकर अकबी दरवाजे से फरार हो गया था। लेकिन हुकूमत सिंध ने इस मामले की तहकीकात के बाद टीम सरेआम के सबूतों को तस्लीम करते हुए डिप्टी कमिश्नर को उसके ओहदे से हटा दिया था और टीम सरेआम के छापे के बाद डिप्टी कमिश्नर की जानिब से दर्ज करवाए जाने वाले झूठे मुकदमे को भी खारिज कर दिया गया था।
इस प्रोग्राम के बाद डिप्टी कमिश्नर की करप्शन के सताए हुए मीरपुर खास के अवाम ने टीम सरेआम के काम को बेहद सराहा और शायद यही वजह थी कि अब उनकी तवक्कुआत हमसे और ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए सैलाब ज़दगान का राशन और कंबल बेचने की सबसे ज्यादा शिकायत हमें मीरपुर खास से ही मिली थी और यहाँ के इन्फॉर्मर की मदद से हम मीरपुर खास के मुख्तार कार कुयूम लगारी तक पहुँचने में कामयाब भी हो गए थे, जो जिले में सरकारी राशन और सरकारी कंबल फरोख्त करने के हवाले से बदनाम था। ये शख्स इतना करप्ट था और मीरपुर खास के अवाम इससे इतना तंग थे कि जब हमारे सबूत दिखाने पर डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन ने इसे गिरफ्तार करवाया तो डीसी ऑफिस के इहाते में जमा होने वाले लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए और पुलिस बड़ी मुश्किल से इसे लेकर थाने आई। सब खा रहे अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है तुमने। यहाँ तक कि एक पेपर बनाने के लिए भी, यहाँ पर डोमिसाइल बनाने के लिए भी यहाँ पर रिश्वत दी जाती है, यहाँ पर अस्पताल के अंदर दाखिले के लिए भी रिश्वत दी जाती है, यहाँ पर मकान बेचने के लिए भी रिश्वत दी जाती है। कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसमें रिश्वत नहीं दी जाती हो। सैलाब मुतासिरीन के राशन और कंबल बेचने वाले मुख्तार कार कुयूम लगारी का एतमाद हासिल करने के लिए हमारे नुमाइंदे ने सबसे पहले इसे एक फॉर्म 2 बनाने का कहा, जो किसी जायदाद के मालिक की तस्दीक करता है। 2 फॉर्म बनवाना है। अच्छा, तो पहले इसकी दाखिला होगी, ठीक है जी, पजामे में उसी आपको आप जो करना है आप नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। बाकी आपको पता है कि जो भी चीज होती है वो तो हम बिल्कुल हाजिर हैं हर चीज के लिए, लेकिन ये जल्दी मैं करा दूंगा, ये मेरा आगे ये मामला ये मेरा काम। ठीक है, मैं ये देख लेता हूँ बुक की, अभी मैं मालूम कर लेता हूँ। मैं मुख्तार कार हूँ, बताए नहीं, ये मुख्तार कह रहे हैं, ये तो बहुत बड़े बंदे हैं भाई। अगली मुलाकात में मीरपुर खास के मुख्तार कार कुयूम ने फॉर्म 2 हमारे नुमाइंदे के हवाले किया और बाकी अफसरान के नाम पर उससे चाय पानी का तकाजा किया। हमारे नुमाइंदे ने इसे ये फॉर्म बनाने के इवज 15,000 रुपए दिए। ये इस अफसर का एतमाद हासिल करके इससे सरकारी राशन और कंबल खरीदने की जानिब हमारा पहला कदम था। अस्सलाम वालेकुम। आप सुनाए कैसी तबीयत है? सुनाए ये फॉर्म की कॉपी ये सिक्स भी करवा लिया, मैंने भी कर दिया, सुपरवाइजर ने भी कर दिया। मतलब ये ओके है बस? मैंने तो अपने लिए लिए, ठीक है, लेकिन पतेदार, सुपरवाइजर, एसी, पते वाले सब मुझे कह रहे थे हमारे लिए क्या तो अब चाय पानी। मैंने तो आपको पहले ही बोला था। मैंने अपनी बात की थी ना, अपनी बात की। सही है। दूसरों से तो बात कर रही है मेरा। हाँ, इमरजेंसी मुझे पता है, इमरजेंसी के अंदर जो है वो गिन ले नहीं, गिनना अच्छी बात होती है, गिनना अच्छी बात है, गिनना बिल्कुल अच्छी बात होती है। अच्छा माशाल्लाह, ये तैयार हो गया। अब टीम सरेआम का नुमाइंदा मीरपुर खास के मुख्तार कार का एतमाद जीत चुका था, सो अब हमें इस बात को परखना था कि सैलाब ज़दगान के लिए फराहम किया जाने वाला हुकूमत सिंध का राशन या हुकूमत सिंध की मोहरों वाले कंबल सैलाब ज़दगान को मुहैया किए जाने की बजाय इन्हें बेचने का इल्जाम दुरुस्त है या नहीं, और ये भी कि क्या मीरपुर खास का मुख्तार कार कुयूम जतोई इस काम में मुलव्विस है या नहीं, क्योंकि हमें इस अफसर के बारे में 1 से ज़ायद शिकायत मौसूल हुई थी। 15,000 रुपए रिश्वत देकर फॉर्म 2 बनवाने के बाद हमारे नुमाइंदे ने अगली मुलाकात में मुख्तार कार कुयूम जतोई से सरकारी राशन खरीदने की बात की, जिस पर इस अफसर ने इतनी आसानी से आमादगी जाहिर कर दी जैसे ये इसके लिए मामूल की बात हो। यूं तो आवाम के टैक्स के पैसों से खरीदी जाने वाली कोई भी चीज यूं बरसरे बाजार फरोख्त करना काबिले मजम्मत अमल है, लेकिन वो सरकारी राशन बेचना जो सैलाब से मुतासिर होने वाले बेबस और मजबूर खानदानों के लिए था, इससे ज्यादा काबिले नफरत अमल और क्या हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो राशन का भी कोई सिलसिला था? मुझे बोला था कि भाई वो उधर भी देने पड़ते हैं और ये वो। बिल्कुल, वो जो इंचार्ज होता है ठीक है।
नहीं दे रहे पाते हैं। कितने दे दूं मैं उसके, बताएं आप मुझे। 10 दे दो। 10,000 क्या, तो कितने राशन देंगे यार आप? तो 10 पैकेट। 10 पैकेट नहीं, मुझे 15 पैकेट चाहिए। मैं आपको 15 दे दूँ। अच्छा ठीक है। 1 2 इसको भी हाथ मारे आप। ठीक है। ये 15 राशन आ गए, सरकारी मरकारी जो भी होंगे आपके राशन। अच्छा, टू फार्म यहाँ ऐसा होता है हमारे। हमारा तो सारा कंप्यूटर वाला निजाम है यहाँ पर। ये 15,000 राशन के आ गए। 16 है। 16 है, 1,000 दे दें या 16 राशन कर दीजिएगा, या 16 राशन। ये 16,000 आ गए राशन के। 15,000 रुपए मैंने आपको ये जो टू फार्म है इसके दे दिए। टोटल मैंने आपको 30,000 रुपए दे दिए। ठीक है। कितने? 16 और 15 कितने हो गए? ये हो गए 31,000। 31,000 हो गए। लेकिन 16, 17, 18, 20 जो भी राशन हो, आप तो बादशाह लोग हैं, आप लोगों के लिए क्या मसला है यार। वहाँ के मुख्तियार को भी मैंने बोला। ठीक है। बाकी बस कितने देर आने वाले हैं, अभी आएंगे तो वैसे कितना, बिल्कुल मैं और आप दोस्ती वाली बात है, कितने 1 दिन 2 दिन 4 दिन लग जाएंगे? भी 1-2 दिन में, 1-2 दिन में हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ये किसी से बात नहीं करनी। नहीं, क्या हो गया आपको? किसी से बात नहीं करूंगा कि मैंने सरकारी राशन के आपको 16,000 रुपए दिए। ये भी मैं जो इशू करेगा उसको लाके दूंगा, तभी वो निकालेगा राशन ना। ठीक है। पैसे लेने के बाद इसने हमारे नुमाइंदे को फोन करके बताया कि इसका बंदा सरकारी राशन की पहली खेप लेकर मीरपुर खास के इब्ने रुश्द कॉलेज के सामने पहुंच जाएगा। बताए हुए वक्त और मकाम पर मुख्तियार कार का भेजा हुआ नुमाइंदा सरकारी राशन हमारे नुमाइंदे के हवाले कर गया। दीदा दलेरी और बेखौफी की इंतहा ये थी कि मुख्तियार कार ने हमारे नुमाइंदे को सरकारी राशन बेचने के बाद राशन के थैलों पर लगे हुकूमत सिंध के स्टिकर्स तक उतारने की जहमत नहीं की। यानी ये भयानक करप्शन करते हुए इस अफसर और इसके साथियों को इस बात का भी खौफ नहीं था कि सरकारी राशन के ये थैले जब बाजार में बिकेंगे तो इनकी गिरफ्त हो सकती है। या तो ये जरूरत से ज्यादा खुद एतमादी थी, या फिर इन्हें इस बात का यकीन था कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बहरहाल हमारे नुमाइंदे ने सरकारी राशन के ये थैले वसूल किए और अगली मुलाकात में मुख्तार कार से कंबल बेचने का कहा। सरकारी कंबल बेचना भी इस सरकारी अफसर के बाएं हाथ का खेल था। इसने फौरन ही हमारे नुमाइंदे को वो सरकारी कंबल भी फरोख्त करने की हामी भर ली जिन्हें इस सख्त सर्दी में ठिठुरते सैलाब ज़दा मासूम बच्चों को दिया जाना था। ये कितने कंबल हैं? 40-50,000 पहले मैंने राशन के आपको कितने दिए थे? आई थिंक आपने 15 दिए थे। नहीं, मैंने 16,000 रुपये दिए थे। 16 दिए थे। और उसमें हुआ ये था कि आपने राशन दिए जो सरकारी वो दिए 15,000 रुपये, तो उसमें से मेरे बच गए। हाँ ठीक है। ठीक है। अब इनके क्या दे दूं मैं? 65 कंबलों के कम से कम जो आप देना चाहिए यार। आपसे थोड़ी हिसाब है। आप मुझे कितने दोगे? बताएं, आप बताएं कितने? आप 20 ही दे दें। देख ले। ये पहले हाथ मारे आप, कितने पहले गिने? अरे नहीं, पब्लिक मेरे प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या हो गया? 19 है ना, तो 1,000 रुपये आपके वो आ गए। ठीक है, तो ये आपके ये 20,000 रुपये आपको मैंने ये 65 सरकारी कंबल के दे दिए। ठीक है। पैसे वसूल करने के बाद इसने हमारे नुमाइंदे को फोन पर बताया कि वो सरकारी कंबलों की पहली खेप उठाने के लिए डिप्टी कमिश्नर हाउस पहुंचे और वहां के गार्ड और सिक्योरिटी ऑफिसर से उसकी बात करवा दे। जी बेटा, आप कहाँ पर हो? सर मैं ये पुलिस लाइन के पास हूँ। डीसी हाउस से देखा है ना आपने? डिप्टी कमिश्नर का बंगला। डिप्टी कमिश्नर का बंगला, ये जो प्रेस क्लब से आगे। हैदराबाद जाते हैं। जी हाँ। यहाँ पे ओस्मान होगा अपने तरफ। जी हाँ। यहाँ दरवाजा खुड़काओगे, पुलिस वाला निकलेगा, पुलिस वाले से मेरी बात। ओके।
हमारा नुमाइंदा मुख्तार के बताए हुए वक्त पर मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर हाउस पहुंचा और सिक्योरिटी इंचार्ज से मुख्तार की बात करवा दी। मुख्तार के बताए हुए आदमी ने डिप्टी कमिश्नर हाउस में स्टोर किए जाने वाले कंबल हमारे नुमाइंदे के हवाले कर दिए। ये कंबल देखकर भी हमारी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि हर कंबल पर हुकूमत सिंध की मोहर लगी थी और इस बार भी मुख्तार और इसके नेटवर्क के बाकी कारिंदों ने इस मोहर को मिटाने या उतारने की कोई कोशिश नहीं की थी। शायद इसलिए कि उन्हें यकीन था कि कोई उनका बाल भी बीका नहीं कर सकता। सरकारी कंबलों की तयशुदा तादाद को पूरा करने के लिए मुख्तार क़ुयूम जतोई ने कंबलों की दूसरी खेप खुद हमारे नुमाइंदे के हवाले की, क्योंकि अब तक शायद उसे हमारे नुमाइंदे पर मुकम्मल यकीन हो गया था। ये सबको ही देने पड़ते होंगे पैसे, एसी क्या, डीसी क्या, ये क्या? नहीं, ज़ाहिर है आपने जो ये कंबलों के राशनों के पैसे लिए ये भी तो आप आगे भी देना पड़ते होंगे ना, है ना? और अगर नहीं देंगे तो फिर चीज नहीं मिलती। फिर भाई है नहीं शाते जे अच्छा किसको दे। अच्छा जिला है पूरा तालका है, ड्रामे करते हैं बस। हाँ बिल्कुल साइड में लगा लेना ताकि कोई देखे नहीं, क्योंकि ये है सरकारी माल। चलें आप भी आ जाएं। बस कह दे हम फिर यहीं से निकले, है ना? ठीक है, आपको पैसे दे दिए। हाँ सारे निकल। मीरपुर खास के मुख्तार ने हमें मिलने वाली इत्तलात के ऐन मुताबिक सैलाब ज़दा खानदानों का राशन और कंबल उन तक पहुंचाने की बजाय हमारे नुमाइंदे को फरोख्त कर दिए थे। और जाहिर है ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था। सरकारी राशन और कंबल बेचने की अपनी शोहरत के ऐन मुताबिक इस शख्स ने और इसके बाकी कारिंदों ने सरकारी माल बेचने का धंधा शुरू कर रखा था। मीरपुर खास के इब्ने रुश्द कॉलेज पर हमारे नुमाइंदे को सरकारी राशन डिलीवर करने से लेकर डिप्टी कमिश्नर हाउस के सिक्योरिटी इंचार्ज तक सब के सब लोग इस मुख्तार के साथ मिले हुए तो थे, लेकिन हमारे लिए सबसे हैरानकुन बात ये थी कि हमें सरकारी कंबलों की पहली खेप मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर हाउस से फरोख्त की गई थी। इसमें परेशान कुन अमर ये था कि अभी चंद हफ्ते पहले ही हमने मीरपुर खास के डिप्टी कमिश्नर सलामत अली और उनके असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद खान की करप्शन के सबूत नशर किए थे, जिस पर डिप्टी कमिश्नर सलामत अली ने हमारे खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का एक झूठा मुकदमा भी दर्ज करवा दिया था। लेकिन बाद टीम सरेआम के सबूत सच साबित होने पर हुकूमत सिंध ने न सिर्फ हमारे खिलाफ वो झूठा मुकदमा खारिज किया, बल्कि डिप्टी कमिश्नर सलामत अली को भी उनके ओहदे से हटा दिया गया। सलामत अली की जगह एक नौजवान अफसर ज़ैनुल आबिदीन को डिप्टी कमिश्नर तैनात किया गया था, लेकिन इनके होते हुए डिप्टी कमिश्नर हाउस से टीम सरेआम को सरकारी कंबल फरोख्त किए गए थे। सो हमारे सामने एक बड़ा सवाल ये था कि डिप्टी कमिश्नर के मुलव्वस हुए बगैर डिप्टी कमिश्नर के सरकारी घर यानी डिप्टी कमिश्नर हाउस से सरकारी कंबल कैसे फरोख्त किए जा सकते हैं। इसीलिए हमने अपने वीडियो सबूतों के साथ डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जाने का फैसला किया, लेकिन एक ऐसे मंसूबे के साथ कि मुख्तार भी हमें ऐन उस वक्त डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मिले। इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए हमारे नुमाइंदे ने मुख्तार क़ुयूम जतोई से मजीद सरकारी राशन, कंबल और मच्छरदानियां खरीदने की बात की और इस बार इसे एक बड़ी डील का लालच दिया। मुलाकात का वक्त तय हुआ और हमारे नुमाइंदे ने इसे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के इहाते में मिलने का कहा, इस बहाने के साथ कि उसे वहाँ कुछ काम है।
मजीद डील और पैसों के लालच में मुख्तार कार ने फौरन डीसी ऑफिस में मुलाकात की हामी भर ली। हमारे नुमाइंदे को अपने साथ ले जाने, उसके पैसों से खाना खाने और उससे पैसे लेकर उसे सैलाब ज़दगान का सरकारी सामान फरोख्त करने की गरज से मीरपुर खास का मुख्तार कार क़य्यूम जतोई हमारे नुमाइंदे के साथ डीसी ऑफिस के अहाते में गाड़ी के अंदर बैठा ही था कि हमने उसे कैमरों के साथ जा लिया। लेकिन पहले ही लम्हे हमें एहसास हो गया कि ये बंदा करप्ट होने के साथ साथ ढीठ भी है और ये अपना करीह जुर्म आसानी से तस्लीम नहीं करेगा। क्या नाम है आपका? क़य्यूम साहब आएंगे जरा 1 मिनट, गाड़ी बंद करके आइए आइए आइए, डीसी साहब के पास लेके जाना आप। बताते हैं सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। आइए, क्या है आप यहाँ पे मीरपुर खास में? मुख्तार कार है। तो ये राशन वाशन बेचने का काम भी करते हैं? क्या मकसद है? कंबल शंबल भी बेचते हैं, सुना है आप जो गवर्नमेंट के सैलाब ज़दगान के लिए आए हुए थे। नहीं भाई, आपने नहीं बेचे कोई? नहीं। आ जाए, आइए डीसी साहब के पास। क्यों? आपके अफसर है ना? नहीं चलना आपने? नहीं चलना, चलना तो आइए बिस्मिल्लाह, आ जाए उनके सामने बैठ के बात करें। हाँ जी, कंप्लेन है ना, आइए। हाँ, मेरी कंप्लेन है। आपकी? मेरी कंप्लेन है जी। चले आए आपके अफसर? आपकी अकेले की नहीं है, ये पूरे आवाम की कंप्लेन। हाँ जी, ये पूरे आवाम की आपसे करते हैं, सब यही मौजूद है। सर आपकी सिंदगी की बात नहीं कर रहा, मैं और बात कर रहा हूँ। आ जाए। सैलाब ज़दगान के हिस्से का सरकारी राशन और कंबल बेचने वाले इस अफसर को लेकर हम डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर पहुंचे, क्योंकि अव्वलन तो इस मुख्तार कार के खिलाफ कार्रवाई के लिए डीसी ही मुतल्लिका अफसर थे, और दोयम ये कि मुख्तार कार ने सरकारी कंबलों के पैसे लेकर ये कंबल हमें डिप्टी कमिश्नर हाउस से दिलवाए थे। सो इस गैर कानूनी, गैर अखलाकी बल्कि गैर इंसानी खरीदो फरोख्त में डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास के मुलव्विस होने का भी वाज़ेह इशारा मौजूद था। हम जैसे ही डीसी ऑफिस में दाखिल हुए, एक मतानत वाले नौजवान और बज़ाहिर सुलझे हुए शख्स को डिप्टी कमिश्नर की कुर्सी पर बैठा हुआ देखा। एक डिप्टी कमिश्नर वो था जिसने हमें आता हुआ देखकर अपने दफ्तर से दौड़ लगा दी थी, और एक नौजवान डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन जिसने निहायत तहम्मुल से हमारे सबूत देखे, हमारे तल्ख सवाल सुने, हमें वजाहत भी दी और अपने इस राशि और करप्ट मातहत अफसर को उसी वक्त गिरफ्तार करने का हुक्म भी दिया। इज्जत कराए थे महकमे के छजवाता के रोज फोन के समझाइनो है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की कात इज्जत रखो। अरे दिस नहीं कभी और नौकरी ताकि ऐसा समझाइयो। भाई मेरा यकीन करें दिल करा मैं काम छोड़ के चला जाऊं ऐसे लोगों की वजह से। मैं करूं सर? कैसे आप? ठीक है, खैरियत से? सॉरी सर, आपको जहमत दी, आप अगर कर लें तो ये हम बस 5 मिनट आपके चाहिए। जी शुक्रिया। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि ये इन साहब का नाम है क़य्यूम लगारी साहब। ये क्या है सर यहाँ पे? इजाज़त है? ये क्या है सर यहाँ पे? मुख्तार कार है सर। मुख्तार कार है। बेटा लाओ लैपटॉप लाएगा। अच्छा सर, इसमें गुजारिश ये है कि यहाँ हम जाके नहीं लोगों से मिन्नतें कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत को ज़रूरत है इस वक्त, तो ज़ाहिर कैटेस्ट्रॉफी बहुत बड़ी है, डिजास्टर बहुत बड़ा है। अब इस सिचुएशन के अंदर अगर आपके हाउस से राशन निकलेगा और बिकेगा मार्केट के अंदर, डीसी हाउस की बात कर रहा हूँ, मेरे पास एविडेंस है जो बात मैं कह रहा हूँ सपोर्ट करने के लिए, वहाँ से कंबल गवर्नमेंट ऑफ सिंध की स्टैंप वाले निकलेंगे और बिकेंगे और ये साहब उनके पैसे लेंगे, तो दुनिया में कौन हम पे ट्रस्ट करेगा? यहाँ की लोकल एनजीओज में से कौन हम पे ट्रस्ट करेगा? पब्लिक में से हम पे कौन ट्रस्ट करेगा कि आप टैक्स दें और टैक्स के पैसे जो है वो ठीक लोगों पे लगेंगे? और ये मेरा इसको प्रूव करने के लिए ये तो इन्होंने 2 फॉर्म बनवाने के पैसे लिए जो बेस बनी हमारी इनके साथ ताल्लुक़ की। ये भी मतलब देख रहे हो अच्छा ना, फिर एक ही बार जवाब भी दे दें अगर इनका कोई आर्गूमेंट है। यहाँ पे आप आ जाए, यहाँ पे आ जाए। वैसे उसूलन आपको सीट में तो नहीं बैठना चाहिए, आपको खड़े मुल्ज़े में आप खड़े कर देखना चाहिए आपको। ये 15 राशन आ गए, सरकारी मरकारी जो भी होंगे आपके राशन।
देख ले ले। 18, 19। ये पहले हाथ मारे आप कितने पहले गिने? दूसरे लोग पब्लिक अरे नहीं पब्लिक के मेरे प्रॉब्लम नहीं होगा प्रॉब्लम। क्या हो गया? ये आपके ये 20,000 रुपये आपको मैंने ये 65 सरकारी कंबल के दे दिए। ठीक है ठीक है। कहाँ ही आए हो? ब्लैकमेलिंग मेरे साथ किसने किया? हमने हम ही कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं आपके साथ, और आपको ये बात कहते हुए शर्म भी नहीं आ रही थोड़ी सी? चलो इकरार भाई इसमें इसको कह रहे शर्म भी नहीं है इस आदमी को? बच्चे भूखे मर रहे हैं सिंध के और सर्दी में ठिठुर के मर रहे हैं, और तुम यहाँ बेच रहे हो चीजें। इकरार भाई और तुम कह रहे शर्म भी नहीं आनी चाहिए? बैठे हो, चलिए बैठा कैसे हुआ है मुल्जिम आपके ऑफिस के अंदर? प्लीज तशरीफ रखें, प्लीज कंट्रोल रखें। अजीब आदमी है कि शर्म भी नहीं है यार आपको। इकरार भाई आई डील विद हिम, प्लीज आप प्लीज बैठो, नहीं बताऊं कुछ मैं प्लीज तशरीफ जी, रखें। शुक्रिया, फाइन बस हुआ। किया बस। आप प्लीज 2 मिनट तशरीफ रखें। आई डील विद हिम, आई डील राइट अवे। आप टेंशन ना लें। यकीन है मैं इसीलिए आपकी शोहरत सुन के आपके पास नहीं आप बेफिक्र। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन वॉर्न्ड? घणी दफ़ा तव्हां जा हितां खां इंक्वायरी जो मुंहुं कढियूं आहिनि, कमिश्नर साहब हितां जी इंक्वायरी हले पई, असां तव्हांजो बिगाड़ियो छा आहे? कीअं हिन में कहिड़ी ब्लैकमेलिंग नज़र आई आहे? साईं तव्हां पैसा पिया गिणो, तव्हां फ़ोननि ते डीलूं पिया कट कयो यार। कयूम साहब तव्हांजी फटी खणी असां बिज़ार कयूं अची, तव्हां हिन में पैसा पिया गिणो। इज़त कराए छॾे महकमे खे छॾियो, तव्हांखे रोज़ फ़ोन करे सम्झाईंदो आहियां कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जी का त इज़त रखो। पुलिस घुरायो यार फौरन साहब। अरे दिस नॉट ये कभी और नौकरी तव्हांखे असां सम्झायूं। पूरी गाड़ी भरी हुई है सर ये राशन, यानी इतनी दीदा दिलेरी है कि इन साहब ने स्टिकर तक उतारना गवारा नहीं किया कि खैर है, इतनी बदमाशी है। एटलीस्ट मालूम है थोड़ी खुदा करनी हो ना तो सर झुकाए भी है। अच्छा चलिए आपने वापस किए पैसे? ये आपने वापस कितने दिन हो गए? 20 दिन हो गए। एसी में इतनी तक लाखों जो मनी का विरोध थे ताजा भी तो ब्लैकमेलिंग का यार। पीएम साहब देखें वही बात सारे जो थी ना, बड़े हैं आप हमारे और उम्र का लिहाज कर रहे हैं ना, वरना तो ये जो हरकत आपकी है तो ये शर्म और बहुत छोटे इसके आगे। आपका ज़मीन मुतमईन है बस यार बहुत कमाल है यार, मुझे कमाल है यार, आपका ज़मीन अभी भी करे चुका है। सबसे बुनियादी सवाल कि अगर डिप्टी कमिश्नर हाउस से सरकारी राशन और कंबल फरोख्त हो रहे हैं तो ये कैसे मान लिया जाए कि डिप्टी कमिश्नर खुद इस कारोबार में मुलव्विस नहीं? इस सवाल के जवाब में डीसी मीरपुर खास जैनुल आबिदीन ने बताया कि वो अपनी तैनाती के बाद से अब तक डीसी हाउस मुंतकिल ही नहीं हुए बल्कि अपने एक अपार्टमेंट ही में रिहाइश पजीर है, जिसकी बात हमारे तमाम जराए ने तस्दीक भी की। कैसे हाउस से कैसे ये निकलवा सकते हैं ये चीजें? अभी मैंने ना बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है इस चीज़ पे। 4 माह से यकीन करें घर नहीं गया, अपनी वालदा से नहीं मिला, उसी वजह से कि एक ये गलती कर बैठते कि ऐसे ऐसे लोग हमारे महकमे में आ जाते हैं, इनको भी जिम्मेदारी देते हैं तो फिर उसका ऐसे अब्यूज़ करते हैं। मेरे पास 7 मुख्तियारकार हैं, हर मुख्तियारकार आके घर पे रिसीविंग देता है, जो भी पार्टी लेने आती है डेस्टिट्यूट हो जो उसको रिसीव करवाता है। ऑफिस में कोई बंदा आता है हम उसको यहाँ से तब्बेदार के साथ स्टाफ के साथ भेजते हैं, घर जाके रिसीव करे, अपनी खुद शनाख्त है वहाँ पे कि मैंने उठाया। ये इन लोगों ने पता नहीं क्या सिस्टम बनाया हुआ कि फ़ोनों पे वहाँ से मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि एक बंदे को कॉल कर रहा है, वो उठा रहा है, वहाँ से वो गाड़ी भर के नहीं सामने सर ये ट्रक खड़ा है, अभी आप जाएंगे तो बाहर जाके पूरा हमारे ये राशन भी और ये 65 कंबल वंबल हर चीज़ जो है ना उसके अंदर। और मैंने इनसे पूछा आपने कोई एक इलाका मुझे बता दें जहां आपने तकसीम किया राशन, चलो हम जाके तस्दीक कर लेते हैं, ये तो सारा खा पी गए हैं, इसका मतलब है आप इस रिलीफ के काम में यार खुदा का इतना डर होता है हमारे ऊपर कि यार भूखे बच्चे बच्चियां खुले आसमान के नीचे डिग्री झुड्डों में आप जाके हालत तो देखें। आप तो गए नहीं होंगे अपने इलाकों में, मुझे यकीन है। भाई मेरा यकीन करे दिल करा मैं काम छोड़ के चला जाऊं ऐसे लोगों की वजह से। 4 महीने से मैं खज्जल खुआर हूं, आपने देखा 3 दफा हॉस्पिटलाइज हुआ हूं मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं। आज आपने मेरी सारी इज्जत सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। यानी अब देखें मैं कहूंगा भी ना कि डीसी साहब नहीं, भाई डीसी हाउस से कैसे निकली ये चीजें, मैं तो नहीं कह रहा, लेकिन कितने बड़े सवाल ये निशान है। ऑथराइज करेगा ना, ये आपकी बेगैरती की वजह से वहां से सामान मिसयूज हुआ। देखिए और अभी भी एक लफ्ज़ पता भी आप लोगों ने क्या ब्लैकमेलिंग की है, क्या ब्लैकमेलिंग है, समझाएं, सच को भी समझाएं। मैं बिल्कुल धीमी आवाज़ से सुनता हूँ, आपकी आवाज़ में बिल्कुल मैं नहीं रिकॉर्ड करके ऑन एयर भी करूँगा आपका मौके। बताएं बताएं क्या ब्लैकमेलिंग? हाँ जी हाँ जी कोई कमेंट्स नहीं।
नहीं ब्लैकमेलिंग नहीं ना, आप कह रहे हैं ना ब्लैकमेलिंग। तो ठीक है, जो करना है आप करो भाई, कर रहे हो, गर्मी के मसला ही नहीं है, करो जो करो। जो आदमी अपने बच्चों का, अपने इलाके के मासूम बच्चे जो इस वक्त भी सर्दी में ठिठुर रहे होंगे, जिनको इस वक्त भी शायद खाने को नहीं मिल रहा, आप उनका ये वो एक डील है जो आपने हमारे साथ की है। वैसे आपने पता नहीं क्या बेड़ा गर्क किया पूरे राशन की खेप का। मुख्तार कार कुयूम जतोई की जानिब से अपने वाज़ेह वीडियो सबूत होने के बावजूद अपने मकरूह काम से मुसलसल इनकार पर डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया और उन्होंने वहीं खड़े खड़े इस बेहिस सरकारी अफसर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। मैंने आपके मुताल्लिक़ बहुत अच्छा सुना, मुझे ये यकीन, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं शायद पिछली तरह के होंगे डी सी साहब। मैंने कहा मुझे यकीन है कि वो जाके फेस करेंगे अगर ठीक आदमी है तो। और लास्ट टाइम हमने इसी ऑफिस में हमने देखा था डी सी साहब यहाँ मोबाइल छोड़ के भाग गए थे, और आई एम ग्लैड कि कुछ ऐसा है जो फेस कर रहा है, तभी जब उसको पता है मेरे दिल में शायद चोर नहीं है। लेकिन यार आप तो अल्लाह का वास्ता है, तो गलती बंदा मान लेता है, बड़ा होता है इंसान का। ये नहीं कहता जो करना कर लो, इसको वहाँ बैठाओ, दोनों उसके ऊपर खड़े हो जाओ, पुलिस नहीं आती। राइट अवे इनके खिलाफ लिख रहा हूँ, ही इज क्लियरली गिल्टी, इसका चेहरा बता रहा, और ये जो हरकतें की आपने मोबाइल पे यार अदा, इमीडिएटली अरेस्ट, मुख्तार इमीडिएटली अरेस्ट, इनके थाने वठी वञो, ठीक है। मां एसएचओ साहब सां ॻाल्हाए तो मां पाण मुदई थियां थो, एसएचओ साहब खे चलियो मां पाण मुदई थियां थो, इनके खिलाफ इनके हीअं अरेस्ट, इनके ॿधो, इन सॼे डिपार्टमेंट खे ज़लील करायो हुयो, एंटी करप्शन पे तव्हांखे कॉल करे थी, मां बि थो कयां, इनके छॾणो न आहे जेसिताईं मां न चवां, ठीक है। मुख्तार कार के खिलाफ टीम सरेआम की कार्रवाई का सुनकर डीसी ऑफिस के बाहर लोगों का एक जम्मे गफीर जमा हो गया था। पुलिस बहुत मुश्किल से मुख्तार कार को इन लोगों से बचाकर थाने ले जाने में कामयाब हुई। इन लोगों का कहना था कि हमें और बाकी सैलाब मुतासिरीन को इन अफसरान की जानिब से कुछ नहीं मिला और ये हमारे हक और हिस्से का सामान बाजार में बेच रहे हैं। ये सब खा रहे हैं, गरीबों का अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है तुमने। क्या लोगों को मिला कुछ सैलाब? 22 साल से मेरे को रुलाया हुआ इन्होंने, 22 साल से मतलब मेरा खाता बना हुआ, इन्होंने कैंसिल कर दिया पैसे लेके। यहाँ पर अरबों रुपए का माल बेच दिया जाता है, कोई नहीं पूछता। यहाँ पर अरबों रुपए की करप्शन की जाती है, कोई नहीं पूछता। यहाँ तक कि एक पेपर बनाने के लिए भी, यहाँ पर डोमिसाइल बनाने के लिए भी यहाँ पर रिश्वत दी जाती है, यहाँ पर अस्पताल के अंदर दाखिले के लिए भी रिश्वत दी जाती है, यहाँ पर मकान बेचने के लिए भी रिश्वत दी जाती है, यहाँ पर डोमिसाइल पीआरसी, कोई भी चीज ऐसी नहीं जिसमें रिश्वत नहीं दी जाती हो। अच्छा भाई, आप जितने भी लोग हैं कोई मुतमईन है यहाँ पे कि काम ठीक हो रहा है? बहुत अच्छा, माशाल्लाह सही किया आपने। मसला ये लोगों मैं आपसे पूछा ये गरीबों का बात था जो आपने काम किया है, समझो कि एक तरह आपने जहाद किया, बहुत अच्छा काम किया, जुल्म किया लोगों के साथ। ये लोग बड़े परेशान है लोग यहाँ पर ना। बहुत मसला हो, ये जो अभी कंगल दंड वाले जो हमारे लाल साग वाले, इसमें 4-4 फुट 5-5 फुट पानी। आप क्या कह रहे थे? 6 फुट पानी है, पानी खड़ा है। अच्छा, 6 फुट पानी खड़ा है। कहाँ से आप? मंडेर के है, कंगल के। अच्छा, तो क्या राशन वाशन मिला, कंबल मिले? कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। इधर याद है, ऊपर पानी खड़ा है, उधर बारी कराची से आती है तो इधर हड़प हो जाती है मीरपुर खास शहर में। यहाँ पे सारा खत्म। एसी डीसी को पानी का खत्म सामान लेने, इसीलिए 4-5 बंदे पुलिस के घुरा के हमारे को डंडे मार के जेल में सारा रात मारा है। देखो आप कहाँ से आए हैं? मैं कंगल खीर कराई उधर से आए हैं। तालका सिंदड़िया। हाँ, तालका सिंदड़िया। तो वहाँ कितने लोगों को राशन मिला होगा? मिला ही नहीं, किसी को नहीं मिला। कराए चलियो, अब भी खड़े आप लोगों के लिए। हमारा बच्चा रोड पर, हमारे गांव में 5-6 फुट पानी है, कंगल कंडेर खीर कराई तीनों देव में पानी है। हमारा बच्चा इस वक्त रोड पर पड़ा है। कोई कंबल मिला? नहीं, हमारे को तो कोई खैमा, कोई राशन, नहीं, कोई अल्लाह का दुआ बना के, अल्लाह का कोई नहीं मिला है। और दूसरा गांव तो 400-500 गांव है, सारा बुढ़ा पड़ा है, 3 तिहों बुढ़ा पड़ा है।